हेलो सो अभी हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखेंगे। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट का जो आपका टाइटल है दैट इज राइट एन आर प्रोग्राम फॉर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन। ठीक है, तो स्ट्रिंग के साथ थोड़ा सा मैनिपुलेशन करना है, वो अपन देखेंगे। बहुत सिंपल है, कुछ डरने वाली बात नहीं है। मैं सारे एक्सपेरिमेंट का फाइल तो बना ही रहा हूँ, मैं कोशिश करूंगा या तो डिस्क्रिप्शन में डालने का या तो व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है। तो मैंने कुछ कोड लिखा हुआ है ताकि मैं टाइम थोड़ा बचा सकूं। इसको अपन ऐसा कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, राइट। और इसको सेव कर लेता हूं मैं विथ थर्ड एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, लेट मी सेव दिस। अभी स्ट्रिंग स्ट्रिंग के साथ हमको थोड़ा खेलना है, स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ये हमारा टॉपिक है। तो मैंने देखो स्ट्रिंग वन बना लिया हेलो, और स्ट्रिंग टू बना लिया वर्ल्ड, और ऑब्वियसली स्ट्रिंग है तो डबल कोट्स के अंदर आएगा, सिंगल कोट्स। अगेन ये सब बताने वाली बात नहीं है, आप पाइथन बहुत टाइम से कर रहे हो। अगर मैं इन दो लाइन को एग्जीक्यूट करूं, रन करूं, तो यहाँ पे आपको देखो स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू हेलो वर्ल्ड यहाँ पे बन गया वेरिएबल, और यहाँ पे भी स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू कोड रन हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज जो हम करने वाले हैं दैट इज कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स विद अ स्पेस, क्योंकि ऑब्वियसली हेलो वर्ल्ड चिपका होगा तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम क्या करेंगे, पेस्ट, इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पेस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो आप डाल सकते हो। आई थिंक आया था, चला गया। या एक तो है सेपरेटर, ठीक है, कोलैप्स, ये सब पे अब आएंगे, आगे इस पे डिस्कस करेंगे। अभी पेस्ट क्या होता है, दो चीजों को चिपका देता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू, और कॉमा के बाद आई थिंक एक स्पेस है, वो स्पेस दर्शाता है कि स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू के बीच में या स्ट्रिंग टू के पहले एक स्पेस होना चाहिए। और उसके बाद में क्या करूंगा, कैट कर दूंगा, यानी प्रिंट कर दूंगा कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। नेक्स्ट लाइन पे जाओगे और ये वेरिएबल रन हो जाएगा, और उसके बाद दो लाइन का स्पेस आ जाएगा, दो लाइन एक लाइन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इस पार्ट को मैं जरा रन करता हूँ, और यहाँ पे देखो कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग आ गया हेलो, बीच में एक स्पेस और वर्ल्ड, और यहाँ पे भी हमने जो स्टोर किया है रिजल्ट कॉन्कैट, तो रिजल्ट कॉन्कैट में आ गया हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो रिजल्ट कॉन्कैट में आ गया हेलो वर्ल्ड। बहुत बेसिक सी बात कर रहा हूँ, थोड़ा भी आपको प्रोग्रामिंग आता है तो ये सब चीजें आप फटाफट डाइजेस्ट कर ले जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैंने आपको बता दिया, दो स्ट्रिंग को अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है तो पेस्ट मेथड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके बाद आता है सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्ट करना। इसको हम पाइथन में इंडेक्सिंग से भी करते हैं। यहाँ पे देखो इंडेक्सिंग आप कर सकते हो, यहाँ पे एक तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। सबस्ट्रिंग नाम का एक मेथड का इस्तेमाल अपन करते हैं। तो सबस्ट्रिंग में आपको तीन इनपुट देना है, एक्स, स्टार्ट और स्टॉप। एक्स यानी कि स्ट्रिंग जिसमें से आपको सबस्ट्रिंग निकालना है, स्टार्ट यानी कि वो इंडेक्स, वो पोजीशन जहां से आपको सबस्ट्रिंग चालू करना है, और स्टॉप मतलब कौन से पोजीशन तक आपको सबस्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना है। ये सारा जब आप इनपुट दे दोगे तो आपको वो एक सबस्ट्रिंग रिजल्ट में एक वेरिएबल मैंने बनाया जिसमें स्टोर कर लेगा। अब टू टू कॉमा फोर है, ठीक है, और मैंने स्ट्रिंग वन दिया, स्ट्रिंग वन क्या था, हेलो। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूं, ठीक है, सबस्ट्रिंग, और लेट्स से ये कैट को मैं प्रिंट करूं, तो देखते हैं कि इसको रन करने पे क्या आता है। देखो ई एल एल आया, ई एल एल, तो ये सेकंड पोजीशन है। तो यहां पे देखो पाइथन में क्या होता है, जीरो से इंडेक्सिंग शुरू होता है, यहाँ पे वन से शुरू होता है, क्योंकि हम यहाँ पे इंडेक्स नहीं दे रहे, पोजीशन दे रहे हैं। ठीक है, तो पोजीशन टू पे ई है, पोजीशन थ्री पे एल है, और पोजीशन फोर पे एल है जहां पे आपको रुक जाना है। तो आपका ई एल एल प्रिंट हो जाएगा। अब देखो पाइथन में क्या होता है, जो भी लास्ट होता है ना वो एक्सक्लूड हो जाता है, एन माइनस वन तक जाता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। और ये चीज मैंने किस में स्टोर किया, सबस्ट्रिंग रिजल्ट में। तो जब आप वेरिएबल में आओगे तो सबस्ट्रिंग रिजल्ट में आपका ELL यहाँ पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। चेंजिंग केस वेरी सिंपल, मैंने स्ट्रिंग वन को एक फंक्शन लगा दिया टू अपर, और स्ट्रिंग टू को एक लगा दिया टू लोअर। उसको स्टोर कर लिया अपर केस और लोअर केस नाम के वेरिएबल में, और मैंने उसको कैट करके यहाँ पे कर दिया, और यहाँ पे मैंने इसको रन किया तो यहाँ पे आ गया, देखो हेलो अपर केस में आ गया और वर्ल्ड लोअर केस में आ गया। और ये सेम चीज आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा, अपर में हेलो है और कहीं ना कहीं लोअर भी होगा, वो आप लिस्ट में ढूंढ लेना। ठीक है, तो अगेन बहुत सिंपल सी चीज है। स्ट्रिंग लेंथ बहुत सिंपल है, एन कैरेक्टर, एन कैरेक्टर मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर।
तो नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करना है तो स्ट्रिंग वन का एन कैर हो गया, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वन ये वेरिएबल बना दिया, एन कैर में डाल दिया स्ट्रिंग टू, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग टू, और कैट करके मैंने लेंथ ऑफ हेलो और लेंथ ऑफ वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। तो इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और इस पार्ट को रन करूंगा और आपको दिख जाएगा कि लेंथ ऑफ हेलो इज 5 एंड लेंथ ऑफ वर्ल्ड इज 5 एज वेल। इसके बाद आता है आपका स्ट्रिंग रिप्लेसमेंट। अगर आपको एक स्ट्रिंग में एक पर्टिकुलर पार्ट को रिप्लेस करना है, उसकी जगह कुछ नया डालना है, तो आप इसका इस्तेमाल करोगे। पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर एक स्ट्रिंग है आर इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं रिप्लेस टेक्स्ट, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ग्रेट को मैं रिप्लेस करूंगा फैंटास्टिक वर्ड से। तो इसको करने का तरीका क्या है, आपको सब नाम का एक मेथड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट होता है। आप अगर फुटबॉल देखते हो, कबड्डी देखते हो, तो उसमें सब्स्टिट्यूट होता है, उसको शॉर्ट में हम सब बोलते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करना है, एक वर्ड को हटा के दूसरा वर्ड डालना है। तो पहले वो जो आपको हटाना है, और दूसरा वो जो आपको डालना है, और तीसरा स्ट्रिंग का नाम। यानी कि टेक्स्ट के अंदर ग्रेट हटा के फैंटास्टिक को डाल दो, और फिर आपने ओरिजिनल टेक्स्ट को भी प्रिंट करना है, और आफ्टर रिप्लेसमेंट रिप्लेस टेक्स्ट को भी प्रिंट करना है। तो कैट ऑपरेशन लग गया, कोई बड़ी बात यहाँ पे नहीं है। मैं इसको रन करता हूं तो आपको दिखेगा ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, आर इज अ ग्रेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और आफ्टर रिप्लेसमेंट क्या है, आर इज अ फैंटास्टिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट इज स्प्लिटिंग स्ट्रिंग्स। यहाँ पे हम स्ट्रिंग को स्प्लिट कर सकते हैं। तो मैंने एक सेंटेंस बना लिया, आर इज अ पावरफुल फॉर डेटा साइंस। मैं आपको बता चुका हूँ स्टैटिस्टिकल प्रोग्रामिंग के लिए बहुत अच्छा है। हम आगे देखेंगे भी लीनियर रिग्रेशन, मल्टीपल रिग्रेशन। यहाँ पे मैं कुछ देख रहा हूँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये टॉपिक्स का पहले मैं आपको मैथ समझाऊंगा, उसका वीडियो अलग बनाऊंगा, उसके बाद हम कोड करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपको समझेगा नहीं लीनियर रिग्रेशन क्या होता है। एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिसका मैथ समझाना आपको बहुत जरूरी है। खैर उसके पहले वापस आ जाते हैं यहाँ पे। सेंटेंसेस, आर इज अ पावरफुल लैंग्वेज या पावरफुल फॉर डेटा साइंस, सिंपल सा एक सेंटेंस बना दिया है। अब मेरे को इसको स्प्लिट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस। जहां जहां स्पेस आ रहा है वहां वहां स्प्लिट कर देंगे। आप इसको ऑन बेसिस ऑफ अंडरस्कोर, बेसिस ऑफ कुछ भी कर सकते हो। मैंने बहुत सिंपल लिया, स्पेस लिया, तो यहाँ पे स्ट्रिंग स्प्लिट मेथड यूज करूंगा। पहले यहाँ पे हमने मेथड क्या यूज किया था, अगर आपको याद होगा, सब स्ट्रिंग। अब क्या हम यूज कर रहे हैं, स्ट्रिंग स्प्लिट। स्ट्रिंग मतलब एसटीआर और स्प्लिट मतलब एसपीएलआई टी, स्ट्रिंग स्प्लिट। उसके अंदर मैंने दे दिया है सेंटेंस, और ये हो गया स्प्लिट बाय स्पेस। ठीक है, सेंटेंस कॉमा जिससे भी आपको स्प्लिट करना है, और वो आप स्टोर कर लोगे स्प्लिट रिजल्ट के अंदर, और वो उसको आप प्रिंट कर दोगे। ठीक है, प्रिंट प्रिंट स्प्लिट रिजल्ट। तो अगर मैं इसको रन करूं तो यहाँ देखो, आर इज पावरफुल फॉर डेटा साइंस, और यहाँ पे वो एक डेटा आ गया, देखो स्प्लिट रिजल्ट, लिस्ट आ गया, एक लिस्ट बन गया जिसमें 6 कैरेक्टर है। आर इज पावरफुल फॉर डेटा साइंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्प्लिट करने का तरीका। एक तरीका और है जॉइनिंग स्ट्रिंग फ्रॉम अ वेक्टर। तो आपको वेक्टर दिया है, उस वेक्टर में बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। वेक्टर को बनाने के लिए सी मेथड का इस्तेमाल होता है, या सी वेरिएबल का इस्तेमाल होता है। ये एक वन डायमेंशन डेटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सेम टाइप के एलिमेंट्स को ही स्टोर किया जा सकता है। तो मैंने एक वर्ड्स नाम का एक वेक्टर बनाया जिसमें डेटा साइंस इज फन, ऐसे 4 अलग अलग वर्ड्स डाले हैं, आप देख सकते हो। बीच में कॉमा है, सब में डबल कोट्स लगे हुए हैं। मैं पेस्ट का यूज करूंगा, पेस्ट मैं पहले भी कर चुका हूं, लेकिन यहां पे मैंने पूरा का पूरा वेक्टर ही दे दिया। वहां पे हमने पेस्ट में क्या दिया था, स्ट्रिंग वन कॉमा स्ट्रिंग टू। यहां पे मैंने क्या दिया, पेस्ट में पूरा वेक्टर दे दिया, और कोलैप्स लिखा एम्प्टी स्ट्रिंग, यानी कि स्पेस वाला स्ट्रिंग। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ज्वाइन स्ट्रिंग्स फ्रॉम अ वेक्टर, ये सबको ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के बीच में ये एक एम्प्टी मतलब एम्प्टीनेस यानी कि एक स्पेस देगा। तो मैं आपको ये प्रिंट करके दिखा देता हूं, और इसके बाद हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको रन करूं तो देखो, ज्वाइन स्ट्रिंग क्या आ गया, डेटा साइंसेस वन। अगर मैं कोलैप्स में स्पेस हटा के डैश डाल देता हूं, और इसको मैं सेव करने के बाद यहाँ पे रन करता हूं, तो आ जाएगा डेटा डैश साइंस डैश इज डैश फन। तो आई होप ये आपको समझ में
आ रहा होगा। दो तीन चीजें और है। एक है डिटेक्टिंग पैटर्न्स। तो एक पैटर्न है, मैंने दे दिया डेटा। ठीक है। अब यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ GREPL, इसका केस इनसेंसिटिव सर्च। तो हम सर्च करेंगे जो कि केस इनसेंसिटिव है, मतलब अगर डेटा में डी कैपिटल हो गया तो भी चलेगा, पूरा डेटा कैपिटल हो गया तो भी चलेगा, पूरा स्मॉल हो गया तो ऑलरेडी मेरा पैटर्न बना हुआ है। अब मैं लिख रहा हूं पैटर्न जो मुझे डिटेक्ट करना है। सेंटेंस यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है ना, आर इज अ पावरफुल फॉर डेटा साइंस, तो वो सेंटेंस में मुझे डेटा पैटर्न को डिटेक्ट करना है। और मैंने इग्नोर केस को ट्रू लिख दिया, क्योंकि मैं अपर केस लोअर केस में नहीं फंसना चाहता। बस डेटा दिख रहा है तो डेटा आप रिटर्न कर दो, और इस प्रेजेंट नाम का वेरिएबल में जाएगा, तो बेसिकली ट्रू या फॉल्स आएगा। और मैं अगर इसको रन करूं तो मेरे हिसाब से यहाँ पे द डेटा प्रेजेंट इन सेंटेंस, और आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, तो GREPL, इसका फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता, आप देख लेना जो भी होगा। फाइंडिंग एंड रिप्लेसमेंट में जी सब होता है, बट आई थिंक मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पे देखो, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग पैटर्न भी होता है, जैसे डेटा, इंफॉर्मेशन, सेंटेंस। पहले जी सब मतलब सेंटेंस के अंदर, ठीक है, सेंटेंस के अंदर डेटा वर्ड को ढूंढो, उसको रिप्लेस कर दो इंफॉर्मेशन से, और आपको ढूंढते टाइम केस को इग्नोर करना है। ठीक है। तो ये अगर मैं यहाँ पे रन करा दूं तो क्या आ जाएगा, आर इज पावरफुल फॉर इंफॉर्मेशन साइंस। पहले क्या था, आर इज पावरफुल फॉर डेटा साइंस, तो पहले इसने डेटा को ढूंढा, डेटा को ढूंढने के बाद उसको हटा के वहां पे इंफॉर्मेशन लिख दिया। ठीक है। एक लास्ट है ट्रिमिंग व्हाइट स्पेसेस। ठीक है, व्हाइट स्पेस को ट्रिम करना। जैसे यहाँ पे एक मैंने सेंटेंस बनाया है जहां पे जो मैंने लिखे हैं लेटर्स, कैरेक्टर्स, उसके पहले कुछ व्हाइट स्पेस है, और मी के बाद भी देखो कुछ व्हाइट स्पेस है, यानी कि ट्रिम के पहले भी व्हाइट स्पेस है और मी के बाद भी व्हाइट स्पेस है। तो ट्रिम WS, एक ट्रिम व्हाइट स्पेस करके एक मेथड आता है, ट्रिम WS, जिसके अंदर आप सिंपली उस स्ट्रिंग को डाल दोगे, स्ट्रिंग विद स्पेसेस को, और उसको आप प्रिंट कर दोगे। तो मैं इसको अगर रन करूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रिम करने के बाद ट्रिम में मतलब आगे का भी व्हाइट स्पेस चला गया और पीछे का भी व्हाइट स्पेस चला गया। तो ये वाला जो प्रैक्टिकल था, थर्ड प्रैक्टिकल, दैट इज मैनिपुलेशन विद स्ट्रिंग, उसमें इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन obviously comment out on this video, or you can reach me if you have my number. All right, thanks for watching.